ये जो मुहर्रम बनाए जा रहे हैं, सवाल समझ लियो ना, तवज्जो रखना, ध्यान से निकल ना जाए। मुहर्रम जो आज के दौर में ये बनाना कैसा है, समझ में आ रही बात? और अगर गलत साबित कर दो दलाइल के साथ तो फिर मुझे बुला लो। समझ में आ गई? जो बात कह के जाऊंगा बिल्कुल पुख्ता, मुझे किसी से ना कोई लड़ाई है ना झगड़ा, सिर्फ एक शरीयत पेश करूंगा। अगर हो सकता है अल्लाह ताला हमें और आपको हिदायत नसीब फरमाए। हाँ बेटा, बात नहीं। अब मैं आला हजरत को उठाता हूं। आला हजरत ने जो लिखा, ये लिखा मुरव्वजा, जो मुरव्वजा है ना, मुरव्वजा ताजियादारी, जिसको मुहर्रमदारी बोलते हैं, ये जायज नहीं। अच्छा, मुरव्वजा क्या? इस पे लोग धोखा खाते हैं। मुरव्वजा क्या, ज़हन में रखना। ये बताओ, ये माइक है ना या टोपी है? नहीं तो टोपी है। क्या बोलो? तो मानते क्यों नहीं? अरे टोपी है, आंखों से देख रहा हूं ये माइक है। अगर कोई इसको टोपी बोले तो गलत होगा ना। अगर कोई ये मनवाए जनाब ये अमामा शरीफ है या किताब है या टोपी है, मानोगे? क्योंकि अल्लाह ने अक्ल दी है। मुहर्रम का मतलब है, ताज़िये का मतलब है इमाम हुसैन पाक के रोजे का नक्शा या करबला मुअल्ला का नक्शा। किसी भी आलिम ने अगर कोई इमाम हुसैन पाक का नक्शा बनाए या करबला मुअल्ला का नक्शा बनाए, किसी कपड़े पे बना करके अपने घर में रख ले या कहीं भी रख ले, वो नक्शा बनाए तो किसी आलिम ने नाजायज नहीं बताया। समझ आ रही है? मगर जरा तवज्जो रखना। अब मैं पूछना चाहता हूं, मुहर्रम का मतलब है इमाम हुसैन पाक का रोजा या करबला मुअल्ला का नक्शा। अब यहां से लेकर के पूरे हिंदुस्तान के ताजियों को देख लो, मुहर्रम को देख लो, कोई माई का लाल बता देगा ये इमाम हुसैन पाक का रोजा है या करबला मुअल्ला का नक्शा है। किसी मुहर्रम में दुलदुल है, किसी मुहर्रम में दूध की नहर है, किसी में खिड़की लगी हुई है, कोई मस्जिद का नक्शा है, कोई ताजमहल का नक्शा है। यहां तक के कारीगर जो होता है नेकर पहन के नापाक बीड़िए पी राजा मुहर्रम बन रहा है। अजान हो रही है, नमाज को नहीं जाता, रोज जमात हो रही है, नमाज को नहीं जाता, वो वहीं पे बीड़ी पिए, पता नहीं पाक है कि नहीं है, वो मुहर्रम बना रहा, सिर्फ कटिंग कर करके अपने एतबार से बना रहा है। तुम कैसे मुसलमान हो, हम कैसे मुसलमान हैं? क्या हमारे पास अक्ल नहीं है? मुहर्रम का मतलब है इमाम हुसैन का रोजा, मुहर्रम का मतलब है करबला मुअल्ला का नक्शा। अब मुझे बताओ, क्या वो करबला मुअल्ला का नक्शा है? क्या वो मुहर्रम का नक्शा है? आला हजरत ने यही कहा है कि ये इस दौर में जो राइज है ये मुहर्रम है ही नहीं। इसलिए हमारा दीन सच्चा है, हमारा मजहब सच्चा है, हमारा कुरान सच्चा है, हमारा इस्लाम सच्चा है और इस्लाम को मानने वाला मुसलमान सच्चा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, अज़मत शहीद आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग कितने सीधे हो, आपको आपके रास्ते से हटा दिया। एक तो वो ताज़िये का या मुहर्रम का जो होना चाहिए वो नक्शा नहीं, जैसे ये टोपी नहीं।
समझ रहे बात मेरी? वो नक्शा नहीं तो फिर मुहर्रम का। और सुनो तवज्जो, अब हमारे यहाँ क्या होता है, इस मोहल्ले का अलग, इसका अलग, इस गांव का अलग, इस गांव का अलग अलग। करबला में आके हार जीत चल रही है। तवज्जो रखो बेटो, अब हार जीत न पाया जा रहा, न पाया। किसे हरा रहा हो, किसे जिता रहा हो, शर्म आनी चाहिए। इनके इमाम हुसैन हार गए, इनके जीत गए, इनके जीत गए। क्या यार, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा, तुम्हें कहां भटका दिया है। और बास गांव में ना, अगर किसी का मुहर्रम छोटा रह जाए तो बांस डाल के और ऊपर को उठा देता है। हंस रहे हो, ये रोने की बात है। तुम्हारे मजहब और इस्लाम के साथ खिलवाड़ करा जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि मुहर्रम मत बनाओ, मैं ये नहीं कहता कि मुहर्रम मत बना, मगर मुहर्रम हो। समझ रहे बात मेरी? मगर मुहर्रम हो। अल्लाह अल्लाह वो मनाया जा रहा, इधर से उधर से गलियों गलियों घुमाया जा रहा है। लफंगे लड़के जितने होते हरी पट्टी बांध ली, अपने आप को हुसैनी कहलाते हैं। मुहर्रम का जुलूस लेकर के चले, इमाम हुसैन पाक का वो जुलूस जा रहा। छत पे लड़कियां खड़ी है, औरतें खड़ी है, इसकी रगों में शैतान दौड़ रहा, उन्हें देख के नाचने लगा, कूदने लगा। ये हुसैन पाक के नाम पे नहीं कूद रहा। जो छत पे औरतें खड़ी है उन्हें दिखा रहा, अपने कूले मटका मटका करके उन्हें दिखा रहा। शर्म हया खैरत होनी चाहिए थी। हुसैन पाक ने अपने बच्चों की गर्दनें कटा दी थी। हुसैन पाक के छोटे छोटे बच्चे करबला में शहीद हुए थे। क्या तुम्हारे इसलिए हुए थे कि तुम दूसरे की माँ बेटियों को तको, दूसरे की बहन बेटियों को देख करके तुम नाचो कूदो। ओ लोग होश में आ जाओ, अल्लाह की कसम खा करके कहते हैं, अगर शरीयत के खिलाफ चलोगे तो कभी भी हुसैन पाक तुमसे राजी नहीं होंगे। बैठ जाओ बेटा, समझ में आ रही है? मेरी तरफ तवज्जो दो, बोलना नहीं ताकि जहन ना भटके। मैं कभी कभी तकरीर में कहता हूं, हमारे यहाँ अगर जलसे होते हैं ना, कभी कभी किसी, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा, कभी कभी किसी जलसे में ना वो हालात, मतलब पूरा जलसा हो गया और किसी को कोई नसीहत की बात ही नहीं मिली। 8, 10, 20 लड़के नोट उड़ाए और बस खत्म। समझ में आ रही बात? जब तुम, हाँ तवज्जो रखो, कोई बात नहीं। तवज्जो रखो जरा मेरी तरफ। बेटा लोड कम कर दो। हाँ तवज्जो, बात समझ में आ रही? इतनी मेहनत करते हो तुम, 100 हजार 10 रुपए इकट्ठे करते हो, चंदा करते हो, समझे? उसके बावजूद भी अगर कुछ ना मिले, कितने लोग चक्कर में रहते हैं कि यार क्या करें। तो समझ गए कौन सा मुहर्रम जायज है? जो इमाम हुसैन पाक का नक्शा, उनके रोजे का। कोई भी तुम्हें किसी मस्जिद का या ताजमहल का या किसी मकान का नक्शा लाके खड़ा कर देगा और तुम उसे मुहर्रम मान लोगे क्या? अरे हमारा दीन सच्चा, हमारा मजहब सच्चा। और यार हम इतनी नस्लों के बाद सैयद है तो कितने लोग हाथ चूम रहे हैं। कुरान पाक का कपड़ा चूमा जाता है। किसी का कोई तबर्रुक हो ना तो नीचे नहीं गिरने दिया जाता। और तुम वहां इमाम हुसैन का रोजा बना रहे हो, ये घुटने पहन के इतने बड़े ठेका लेता है जो मुहर्रम बनाने वाला, और बीड़ियां जो खींच रहा वहां पे पड़े पड़े, नमाज नहीं पढ़ रहा, नापाक आदमी के हाथ में दे दिया तुमने। कोई वहां पे अगरबत्ती तुम सुलगाओगे और खाना रख दोगे और किसी नेकर पहनने वाले के फातिहा पढ़ दे ना, उसके सर पे क्या गएगी दुनिया? नेक आदमी को ढूंढते हो नहीं ढूंढते हो?
तो ऐसे नेक आदमी को तलाशो जिसने देखा हो सरकार इमाम हुसैन पाक का रोजा जो बनाना जानता हो। अगर तुम्हें मोहब्बत है तो इमाम हुसैन पाक की उन बातों से भी मोहब्बत होगी जिनसे वो मोहब्बत करते थे। करबला में बच्चे शहीद हुए, बात सिर्फ इतनी सी थी। थोड़ा पसे मंजर बताऊं कितनी सी बात थी। यजीद जब हाकिम बन गया तब लोगों से बोला आ जाओ मेरी पार्टी में आ जाओ, मगर ये इतना बड़ा गुंडा था, सौतेली मां के साथ निकाह जायज कर दी। दो सगी बहनें एक घर में रहने लगी, नाजायज लड़कियां रखता था, शराब भी पीता था, जुआ और तमाम गंदी खुराफातें सब करता था। अब ऐसा अगर कोई पीर आ जाए तो उसके हाथ में हाथ दो, मगर वो जालिम की जबर की रास्ता सर पे हाकिम बन गया ये, वरना मरवा दिया करता था अगर किसी ने सर उठाया। 700 सहाबाए किराम को इसने शहीद किया है। आप जानते वो मस्जिद नबवी जिस मिंबर शरीफ पे बैठ करके मेरे नबी खुतबा देते थे, इस जालिम ने उस मस्जिद नबवी में घोड़े बनवाए, घोड़े, और जिस मिंबर पे बैठे थे घोड़ों की लीद और पेशाब डाली है, उस शख्स का नाम यजीद है। वो मदीने की पाकीज़ा औरतें जिनमें हसन हुसैन खेलते थे, नबी थे, अबू बकर सिद्दीक थे, हजरत उमर, उस्मान गनी, मौला अली सहाबा थे। तो इस जालिम ने अपनी फौज के ऊपर 3 रातें औरतें हलाल कर दी थी। जिस औरत को चाहो पकड़ लो, उसके कपड़े उतार दो, उसकी इज्जत उतार दो। ये हाकिम की तरफ से था, उसी हाकिम का नाम यजीद है। ऐसे आलम में अब लोगों ने कहा देखो अगर तुम्हें लोगों को कब्जे में करना तो नबी के नवासे इमाम हुसैन पाक से बैत ले लो। अगर वो तुम्हारे चुंगल में आ गए, हाथ में हाथ दे दिया, तो सारी कौम उनके पीछे हो जाएगी। फिर मामला इतना था, यजीद ने कहा हुसैन पाक से कहा मेरी बैत कर लो, मेरी बैत में आ जाओ, मेरे हाथ में हाथ दे दो, ताकि सारी कौम मेरे आपके पीछे आकर के मेरी हो जाए। हुसैन पाक ने कहा नहीं, दीन और इस्लाम बड़ी मुश्किल से हम तक पहुंचा है, हम अपनी जानें दे सकते हैं, हम अपनी औलाद दे सकते हैं, हम अपना माल दे सकते हैं, मगर दीन का सौदा नहीं कर सकते। आज का इंसान 500 रुपए पे बिक जाता है। अगर वोटिंग होती है तो समोसे इधर के खा रहा, नारा इधर का लगा रहा, समोसे इधर के खा रहा, वोट इधर के डाल रहा। पता चल रहा ये प्रधान जीतेंगे, मगर इन्होंने हजार रुपए घर भिजवा करके सबको खरीद लिया। 1000 रुपए पे बिकने वाला इंसान, जरा हुसैन पाक को देखो, अपने बच्चों को दे दिया, भांजों को दे दिया, भतीजों को दे दिया, सारी कुर्बानी दे दी, खुद भी शहीद हो गए, मगर उस शराबी ज्वारी कबाबी के हाथ में हाथ नहीं दिया, नहीं दिया। तो यार उन हुसैन पाक का रोजा बनाने के लिए कैसे आदमी को रखा है। चलो रख लिया, रखने के बाद अब क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे उस मुहर्रम के नीचे को निकाले जा रहे हैं, और जो थोड़ा बहुत रह बचा ना, जो कमी थी ना, कमी वो और ज्यादा पूरी हो गई। बताऊं क्या वो? बेटा बात नहीं, तवज्जो है, बताऊं क्या है? करबला शरीफ है तुम्हारे, बोलो ना। एक करबला वहां इराक में भी है जहां पे इमाम हुसैन पाक शहीद हुए, एक वो वहां पे दफन हुए, उनका जिस्म पाक, और एक करबला ये तुम्हारे यहाँ जहां पे मुहर्रम या ताजिया दफन होता है, और मुहर्रम और ताजिया इमाम हुसैन पाक का रोजा है ही नहीं, करबला का भी नक्शा नहीं है। तुम कितने सीधे भोले वाले, तुम्हें जो भी आ रहा है बेवकूफ बना के चला जाए। अरे जरा सोचो यार, पैसा लगा रहे हो,
कोई इसको कह दे जनाब ये खाल है, मानोगे? जो कहोगे कपड़ा है। तो यहां पर इतने सीधे क्यों बन गए? आला हजरत ने सही बात कह दी। बोले इस दौर के ये जो है ना, ये है ही नहीं, ये है ही नहीं मुहर्रम या ताजिया। ताजिया मुहर्रम वो होता जो इमाम अली मकाम के रोजे का नक्शा हो, करबला का नक्शा हो, कोई इतने में दिखा देगा नक्शा। हर गांव का अलग अलग नक्शा, हर गांव वाला रोजा तो एक ही नक्शे। अरे बोलो है कि नहीं? अल्लाह अल्लाह देखो 10 मुहर्रम को क्या होता है यहां करबला में। आए हाय, हलवे पराठे की दुकानें, काय की दुकान है, ऐलान हो रहा ले लो 20 रुपए को, 50 रुपए को, जो भी रेट होगा मुझे पता नहीं। जलेबी गरम गरम टूट रही है, ले लो 50 या 100 रुपए को, मुझे रेट का पता नहीं है क्या। ऐसी अंदाजे बता रहा हूं। गोश्त के कबाब तले जा रहे, तब कबाब। आदमियों ने क्या किया ना, छोटे छोटे बच्चों को लिया, कांधे पे बिठा के चल मेले को चल, चल मेले को चल, करबला में मेला लग रहा है, चल मेले को चल। उधर से बच्चे फुकने ला रहे हैं, उधर से बच्चे पू पू बांसुरी बजाते हुए आ रहे हैं, कोई झुनझुन झुनझुने ला रहा है, समझो कोई गेंद बल्ला। इनसे ये पूछो अल्लाह के बंदो, थोड़ी सी अकल तो रखो, 10 मुहर्रम को क्या हुआ था ये बताओ। किसी के अब्बा की शादी, इंजॉय का दिन है जो तुमने मेला लगा लिया, झूले झूल रहे हो, हलवे पराठे की दुकानों पे लगे पड़े हो। अरे 10 मुहर्रम को क्या हुआ था? 10 मुहर्रम को नबी के बच्चे भूखे और प्यासे शहीद हुए थे। 10 मुहर्रम को अली असगर 6 महीने के बच्चे शहीद हुए, लेटे थे। अली अकबर शहीद हुए, लेटे थे। हजरत अब्बास के बाजू कटे हुए, वो वहां पर लेटे थे। यहाँ तक कि इमाम हुसैन पाक भी शहीद हुए। 10 मुहर्रम को सैयदजादों के मुंह पे थप्पड़ मारे गए थे। हुसैन की सगी बेटी जिनका नाम हजरत सकीना है, उनके मुंह पे थप्पड़ मारा था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो हुसैन के सगे बेटे हैं, उनके हाथ बांध दिए। इमाम हुसैन पाक की बहन जिनका नाम सैयदा ज़ैनब है, उनके भी हाथ बांध दिए, बीबियों के हाथ बांध दिए, खेमे में आग लगा दी थी। ये बगैर घर के थे, बगैर खाने के, बगैर पानी के थे। किसी का भतीजा, किसी का बेटा, किसी का भैया शहीद हुआ लेटा था। ओ मुसलमानों, तुम्हारी कैसी मोहब्बत है। वो तो 10 मुहर्रम को करबला में शहीद हुए, उन्हें भूख और प्यासे रखा गया था, उनकी आंखों में आंसू थे, और तुम अपने बच्चे को गुब्बारे खरीदने लेके जा रहे हो। थोड़ी शर्म है, गैरत करना। तुम अपने बच्चे को बांसुरी, अपने बच्चे को गेंद बल्ले, अपने बच्चे को हलवा पराठा और चूरन चाट के पत्तों पे लड़ने जा रहे हो। जरा होश की पियो, होश की पियो। अरे 10 मुहर्रम को क्या हुआ था और तुम क्या कर रहे हो? अब किसी मुफ्ती से पूछना पड़ेगा, इतना तो तुम भी जानते हो। 10 मुहर्रम को क्या हुआ था, तुम कहां पहुंच गए? तुम्हें निरा खेल में लगा दिया, भुला दिए तुम्हें उनके आंसू, भुला दिए तुमसे उनकी कुर्बानी, भुला दिए तुमसे उनकी हकीकत, तुम्हें खेल में, कूद में, नाच में लगा दिया। बस हरी पट्टी बांध लेगा, ढोल ले लेगा, फूल मटकाएगा, बहन बेटियां छतों पे खड़ी है, इशारे कर रहा है, और 10 मुहर्रम को पहले ही वायदा हो जाए, आ जाइए मुहर्रम के मेले में मिलूंगा। तौबा डूब के नहीं मरेगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। 10 मुहर्रम को हुआ क्या था, तुम क्या कर रहे हो? और अगर कोई मौलाना कहते हैं क्या कर रहे हो, तो रूठ जाते हैं साहब। और मुझ जैसा मौलाना अगर कोई कह के चले तब तो कुछ भी नहीं। और अगर इमाम अगर कह देना मस्जिद में, तो जने कितनों की इमामतें छूट गई। कब तक इमामत से छुटते रहोगे? हश्र के मैदान में क्या हुसैन पाक को चेहरा नहीं दिखाओगे? हश्र के मैदान में इमाम हसन को चेहरा नहीं दिखाओगे? नाना के सामने क्या मुंह लेके जाओगे? किस मुंह से जाओगे? यहाँ तुम कूदते रहो, नाचते रहो, ढोल बजाते रहो, इमामों को हटाते रहो, बुलाते रहो। अल्लाह ने तुम्हें पैसा दिया, दूसरा आ जाएगा। हश्र के मैदान में कहां जाओगे? हश्र के मैदान में क्या करोगे?
अरे तुम्हारे अगर नवासे का, तुम्हारे पोते का, तुम्हारे बेटे का, तुम्हारे माँ बाप का किसी का इंतकाल हो जाए तो तुम मेला लगवाओगे? हलवे पराठे की दुकानें लगेंगी? हुसैन पाक 10 मुहर्रम को शहीद हुए, तुम्हारे यहाँ मेले ठेले हलवे पराठे ढोल ताचे गाजे बाजे, वो नबी के नवासे नहीं थे क्या? वो अली के बेटे नहीं थे क्या? वो जन्नती जवानों के सरदार नहीं थे क्या? तुम्हें सही बता रहा हूं मैं, मेरी एक बात तवज्जो से सुनना, तुम भी मतलब तुम्हें वो रास्ते से हटा दिया, वरना तुम्हें अगर हकीकत मालूम हो जाए ना तो तुम तो वो हो जो हुसैन पाक पे अपनी जान दे दो, वो लोग हो हुसैन पाक पे, मगर तुम्हें असली रास्ते से हटा दिया गया। और सुनो 10 मुहर्रम को क्या होता है आज तक किसी ने नहीं पकड़ा, सही बात नहीं बताई तुमने। तुम्हें तुम्हारे माँ बाप की जिम्मेदारी थी अपनी औलाद को बैठ के, ओ बेटा भगाना पड़ेगा मुझे, तुम्हारे माँ बाप की जिम्मेदारी थी कि औलाद को बिठाल के बताता, अपने अब्बा की कहानी बताता, तेरे दादा इतने बड़े डकैत थे ना 3 गांव थर्राते थे, अपनी सुना रहा बेटे मैंने ऐसे ऐसे कमाई करी है, ये करिए वो करिए, और यहाँ आग लग गई है समाज में, आग। मुहर्रम में जब मेला लगता है बोलो बिसात खाने की दुकानें लगती हैं या नहीं? औरतें जा रही हैं 10 मुहर्रम को मेले में लाली लगा के, क्रीम पाउडर लगा के, नए नए कपड़े पहन के, कुंवारी लड़कियों पे मोबाइल कर रहा है, मेले जा रही है, शर्म नहीं आई अब्बा को? इससे ये पूछो कि 10 मुहर्रम के जो मेले में जा रही है लाली लगा के, ये एंजॉय करने जा रही है क्या? इसके अब्बा की शादी है क्या? बाप को जब 3 रोटी खाता 1.5 की अकल नहीं है क्या? अरे बाप तू सोच जरा, समझ मेरी इस बात को, हमारी बेटी करबला के मैदान में मेले में क्यों जा रही है? क्या जरूरत है उसे? चलो मेला लग गया, उसमें सारी चीजें किसकी होती हैं? चुटिया, बुंदे, क्रीम पाउडर और चूड़ी, जो भी औरतों का सब होता है, मगर 10-12 लफंगे ना, लफंगे जिन्हें ना अपनी बहन की इज्जत का ख्याल है ना माँ की इज्जत का ख्याल है, 24 घंटे मोबाइल में चैटिंग में लगा रहता है। और इस तुक पे जैसे शिकारी कुत्ता नहीं होता, शिकारी कुत्ता इस उस पे मोबाइल पे लगा रहा था, कहां फोन करूं, कौन मेरे मोबाइल से टच हो जाए, सूंघता फिर रहा, सूंघता जैसे बौराना कुत्ता। इससे बुरी और मिसाल नहीं दे सकता। मोबाइल लिए फिर रहा कि कोई ना कोई किसी की बहन बेटी मेरे मोबाइल से टच हो जाए, और अगर टच हो गई बस अपने दोस्तों को दिखाता फिर रहा, कोने में पड़ा ना 2-2 बजे तक मोबाइल पे बातें कर रहा, मोबाइल पे चैटिंग कर रहा, समझ रहा मेरी दुनिया यही है। इससे ये पूछो तेरी अम्मा घर में नहीं है क्या? तेरी बहन घर में नहीं है क्या? तेरी माँ घर में नहीं है क्या? इससे ये पूछो 10 मुहर्रम को जब मेला लगता है उसमें औरतें होती हैं, औरतें मेले में, मगर 8-10 लफंगे तुम्हें औरतों के बिसात खाने वाले मेले में घूमते हुए मिल जाएंगे। नहीं मिलते हैं। कुछ लड़के जानबूझ को इस लफंगे से अब्बा ने 2 थप्पड़ मार के क्यों नहीं पूछा कि तू मर्द है के छक्का, क्या खरीदने आया? चूड़ी खरीदने आया? बुंदे खरीदने आया? ये हंसने की बात नहीं, चुटिया खरीदने आया? क्रीम पाउडर क्या खरीदने आया तू? मर्द के सनखा, मर्द के हिजड़ा, और इससे ज्यादा बोल सकता हूं क्या खरीदने आया तू? मैं बताता हूं, इसे चूड़ियों की जरूरत नहीं थी, चुटिया की जरूरत नहीं, इसकी नीयत गंदी है, इसकी सोच गंदी है, इसका ज़हन गंदा है। ये इसलिए मेले में औरतों के गया है ताकि किसी लड़की के कोनी लग जाए, ताकि किसी औरत के धक्का लग जाए, ताकि किसी औरत का चेहरा देखने मिल जाए, ताकि कोई मुझे देखकर मुस्कुरा जाए, ताकि उससे आंखें टकरा जाए, ताकि आंखें लड़ जाए। अरे शर्म कर, गैरत कर। 10 मुहर्रम को वो नबी के नवासे दीन बचा रहे थे, अपनी गर्दनें कटा रहे थे, तू आंखें लड़ाने में लगा है, तू ढोल ताशे गाजे बाजे में
किसी के गोली मार ले, मैं बताता हूँ इसलिए गया, किसी से आंख टकरा जाए, किसी से बातचीत हो जाए। अरे सोच, ये बाप अपनी औलाद को पकड़ता और ये कहता अगर जिसके गोली मारने गया तेरी बहन निकलती तो तू क्या करता, जिसे आंखें लड़ाने गया तेरी भांजी निकलती तो तू क्या करता, जिसे धक्का मारने गया तेरी भतीजी निकलती तो तू क्या करता, अरे जिससे मुस्कुराने गया तेरी माँ निकलती तो चुल्लू भर पानी में डूबने को जगह नहीं थी। ये हुसैनियों का काम नहीं है, ये यजीदियों का काम है। अरे हुसैनी वो है जो मर जाएगा मगर शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठाएगा। शराबी पैसे वाला हो गया, मस्जिद का मुतवल्ली बन गया। अब अगर इमाम साहब शराब पे जिस दिन तकरीर कर दी उसी दिन इमाम का खर्चा फिरौन बना के रख दिया। नमरूद जैसी सदारतें हो रही है, हुसैन जैसी सदारत करो। तुम खुद फैसला तुम्हें करना पड़ेगा। 10 मुहर्रम को क्या हुआ था तो मालूम ही है। और हम क्या एक भी चीज मिल रही है हुसैनियों से? एक भी चीज मिल रही है? एक भी चीज नहीं मिल रही है हुसैनियों से। पहले तुम्हें यहीं से भटका दिया, सबसे पहले शुरू में यहीं से, क्योंकि हदीसों में आया, हमने तकरीरों में कहा, बयान किया, हुसैन पाक की मोहब्बत जब तक उसके दिल में नहीं होगी उसका ईमान कामिल नहीं होगा। और लोग हुसैन पाक का नाम लेकर के बिजली का तार पकड़ लिया करते थे। हिम्मत नहीं है बिजली का करंट उसको मार दे। हुसैन पाक का नाम लेकर के या उनकी औलाद में से गौसे पाक का नाम लेकर के आग में अगर कूद जाता था तो हिम्मत नहीं है जो आग उसे जला दे। ये इतना बड़ा पक्का सच्चा आशिक था। यही की बात है संभल की, मुफ्ती मोहम्मद हुसैन साहब संभली जो रहते थे उस दौर की बात है। यहाँ पे कुछ लोग कहने लगे यजीद जन्नती है, कुछ लोग बोले हुसैनी जन्नती है, वो बोले यजीद अमीरुल मोमिनीन है। यहाँ तक के 3 दिन तक मुनाजरा चलता रहा, मगर एक अनपढ़ आदमी था, एक जाहिल आदमी था, एक गांव का आदमी रहने वाला था। वो वहां करीब आकर के कहने लगा सुनो साहब मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। बोले क्या करना चाहते हो? मैं उनके हाथ में दे दिया। बोले तुम भी मौलाना, तुम भी मौलाना हो, मुझे किताबें याद नहीं है, तुम 3 दिन से मुनाजरा कर रहे हो, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये कह रहे हुसैन हक पर है, ये कह रहे यजीद हक पर था, मगर मेरी सुनो फैसला भी होगा। मैं हुसैनी हूँ, मैं कहता हूँ हुसैन हक पर है, और जो यजीदी है वो ये कहते यजीद हक पर है। ये 11,000 की लाइन चल रही है, मैं हुसैन पाक का नाम लेकर के 11,000 की लाइन पकड़ लेता हूँ, वो यजीद का नाम लेकर के 11,000 की लाइन पकड़ ले। जो हक पर होगा अल्लाह उसे बचा देगा, वरना दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पाँव से थोड़ा पाइच था, पाँव से थोड़ा मासूर था, वो आ गया मैदान में। कौन भाई का लाल है जो आता है? यहाँ तक की बात आती है उसने हुसैन पाक का नाम लेकर के 11,000 की लाइन का तार पकड़ लिया। अरे तार पकड़ के कहने लगा या हुसैन, या हुसैन। वो नमाजी था, पक्का सच्चा हुसैन से मोहब्बत करने वाला था। लोगों ने देखा अरब का तार लगा के, उसके जिस्म पे तार लगा के जब बल्ब जलाए तो बल्ब जल जाता है, मगर उसका कुछ नहीं होता है। 1 मिनट नहीं, 10 लोगों ने नहीं, हजारों ने देखा। 5 या 6 मिनट तक वो बिजली का तार पकड़े रहा, हुसैन करता रहा, मगर बिजली उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाई। यहीं पे फैसला ये हुसैनी था। आप क्या हुसैनी हो? इधर मुहर्रम को उठाया, उधर दूसरे की बहन बेटियों पे गलत नजर डालना।
समझे? मेरी बात समझ में आ रही है? अगर हुसैन का नाम अल्लाह, सुनो, सैयदना इमाम हुसैन पाक जब शहादत वाला दिन और वो आगे वाली रात आ जाए तो 128 मरतबा खाली या हुसैन नाम लेकर के ऐसे शख्स के कान में फूंक दो जिसे मिर्गी का दौरा पड़ता था, दवाइयों से ठीक नहीं होता था। खुदा की कसम मेरा ईमान ये कहता है, मैंने जितनों को बताया खुद पढ़ के फूंका, अगर जिसके कान में 128 मरतबा उस दिल में अगर फूंक डाल दी तो मरता मरता चला गया, मगर उसको दौरा नहीं पड़ा, उसको दौरा नहीं। और उलमा के लिए अच्छी बात बता रहा हूं, जो जिसके नाम है वो अपनी मां के नाम के साथ जोड़ के अदद निकाल ले। जितने अदद हो पहली रात से, तारीख से, चांद रात से, उतनी मर्तबा समझे। सहर के वक्त में जब लोग सब सोते हो, तहज्जुद के टाइम पे सिर्फ या हुसैन अल मदद, या हुसैन अल मदद ये पढ़ के 11वें रोजे तक सिर्फ अपने हाथों पे फूंक ले, अपने चेहरे पे फूंक ले, वो आमिल हो गया। अब पूरे साल में कभी भी, पूरे साल में कभी भी किसी पे दौरा पड़े 128 मरतबा पढ़ के फूंक दे। 10 तो ऐसे नूरुद्दीन मंजर साहब बैठे कि मैंने फूंका अल्हम्दुलिल्लाह, अलीगढ़ तक दवा लेके आए, लेकिन जब से फूंका उसके बाद कभी उसे दौरा नहीं। ये हुसैन पाक के नाम में तासीर है। और एक रिवायत हालांकि ज़ईफ है मगर फजाइल में बयान कर सकता हूं। एक गांव था ना, गांव हुसैन पाक की मोहब्बत और जरा नाम देखिए। एक गांव था, उस गांव में एक भी मुसलमान नहीं था, सारे लोग गैर थे। एक औरत के यहाँ पर बेटी पैदा हुई और जैसे ही बच्ची पैदा हुई उसकी माँ का इंतकाल हो गया। अब माँ का जब इंतकाल हुआ तो बाप के पास रह गई। पहली बच्ची, जवान था, क्या उम्र होगी? लोगों ने कहा दूसरा निकाह कर लो, अभी तो तुम उम्र है तुम्हारी। कहा नहीं, मैं अपनी बेटी के लिए नहीं कर सकता। बेटी को पाला, कभी शीशी में कभी रुई में दूध लगा लगा कर उसको पिला रहा। कितनी मुसीबत से पाला होगा, लैट्रीन बाथरूम, क्या दिक्कत हुई होगी। मगर बाप था गैर मुस्लिम, मगर बाप की मोहब्बत देखो, प्यार देखो, उसने शादी भी नहीं की। बेटी जवान हो गई, बाप बराबर में चारपाई पे दूसरी पे लिटाता था अपनी बेटी को। मगर अब इम्तिहान शुरू हो गया। जब इम्तिहान क्या हुआ, उसकी बेटी को मर्ज लग गया कोढ़ का, उसमें आंखें भी चली गई, अंधी हो गई। अब ये पोरू है ना, कट कट के गिरने लगे। डॉक्टरों को दिखाया, हकीमों को दिखाया, इलाज नहीं। अगर कोई लाइलाज बीमार यहाँ बैठा हो, नियत कर ले कि इंशाअल्लाह मैं ठीक हो जाऊं, हुसैन का सदका मिल जाए, तो आने वाले साल मैं भी हुसैन का जिक्र कराऊंगा। तो सही बताता हूँ, अगर उसकी कबूल हो गई, साल पलट के नहीं आएगा, ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। अब वो जो था, उसकी बेटी को ये कट कट के गिरने लगा। डॉक्टर ने कह दिया बचेगी नहीं, जहर का इंजेक्शन लगवा लो, वरना इसका मरज दूसरे की बेटियों पे चला जाएगा। वो तो गैर मुस्लिम था, मगर कैसे क्या करे। मोहल्ले में बात पहुंच गई, गांव वाले इकट्ठे हुए कहने लगे तू अपनी बेटी को जहर का इंजेक्शन लगवा ले, बचेगी नहीं। उसने नहीं लगवाया। गांव वाले बोले तो फिर बेटी को लेके घर से निकल जाओ, वरना हमारी बच्चियों पे लग जाएगा। अरे क्या करे, कैसे घर छोड़ दे। 2 दिन के बाद
बेचारा हाथ पकड़ के चला, बेटी को नहीं छोड़ा। कह रही है अब्बा मैं कितनी बुरी हूं, जब मैं पैदा हुई तो मेरी मां मर गई, जवान हुई तो मेरा कोई ठिकाना नहीं। बेटी की आंखों में आंसू और कह रही है अब्बा मुझे छोड़ दो, जंगल में जहर दे दो। बाप कह रहा मेरे लाल मेरे दिल के टुकड़े दुनिया छोड़ सकती है मगर तेरा बाप नहीं छोड़ सकता। मेरे कुछ रिश्तेदार इसीलिए रूठ गए, मैंने उनके कहने से दूसरी शादी नहीं की। बेटी तेरी मोहब्बत में जब तक तेरी सांसें चल रही है मैं तेरा साथ दूंगा। बाप था, हाथ पकड़ के लेके जंगल को चला गया। तवज्जो रखना, जैसे ही जंगल गया एक पेड़ के नीचे बैठ गया। रात हो गई, शाम होने वाली थी, पेड़ के नीचे बैठा। दोनों जब रात हुई तो बेटी और बाप दोनों सो गए लेटे, मगर बाप को नींद कहां है, बेटी सो गई। अब बाप वही क्या करूं, फैसला कर लिया बचेगी नहीं, फिर मेरा भी दुनिया में अब कोई नहीं है। बाप ने फैसला कर लिया मैं बस्ती जाऊंगा, जहर लाऊंगा, पहले खुद पीऊंगा बाद में बेटी को पिलाऊंगा, दोनों खत्म। सुबह जब हो गई तो बेटी से कहने लगा मेरे लाल मेरे लख्त जिगर मेरे दिल के टुकड़े मैं जा रहा हूं, तुम अपना ख्याल रखना कि अब्बा मुझे छोड़ के मत जाओ, जंगल के जानवर खा जाएंगे अब्बा, न मेरी माँ कोई भी नहीं है, कहाँ छोड़ के जा रहे हो मेरे बाप मत जाओ। कहा बेटी मुझे जाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ खाने को लाना पड़ेगा। कहा अब्बा मगर जल्दी आ जाना। कहा बेटी जाना मत, पेड़ी के नीचे रहना। अब्बा चला गया, दिन भर जहर ढूंढता रहा, जहर नहीं मिला। शाम को जब जहर मिला तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ी, शाम को वही घर पे रुक गया, बेटी को छोड़ दिया। सोचा किस हाथ से बेटी को जहर दूंगा, चलो कोई ना कोई सांप खा लेगा, कीड़ा खा लेगा, काट लेगा, वो मर जाएगी। जब मैं सुबह को जाकर के देखूंगा तो फिर मैं भी जहर पी लूंगा। मगर उसे क्या पता था जिसको अल्लाह ना मारे तो कोई नहीं मार सकता, जिसको अल्लाह रखे उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे और वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। उधर रात में बाप घर रह गया, बेटी अब्बा अब्बा कह के पेड़ के नीचे लेट गई। अपने बाप को याद कर रही थी, पेड़ के नीचे लेट गई। और जैसे ही पेड़ के नीचे लेटे अल्लाह किस्मत अब जागने लगी उसकी। रात भर पेड़ के नीचे सोती रही। सुबह को कहीं से एक परिंदा आया जिसका नाम कबूतर। रात में आया, सुबह को नहीं, रात में आकर के वो भी उसके ऊपर पेड़ पे बैठ गया। जिस पेड़ के नीचे लड़की थी उस पेड़ के ऊपर कबूतर बैठ गया। रात भर वो कबूतर बैठा रहा, लड़की सोती रही, रात भर यही मामला रहा। कैमरे में आ जाता है तवज्जो, क्योंकि रात भर जागना रहता है ना, जलसों में जाना, दिन में मौका भी नहीं मिलता। तुम लोग तो एक ही रात जग रहा, हम लोग पूरी रात जागते, समझे? तो जा सकते हो, मेरी इजाजत। तवज्जो ना, हाँ, क्या फायदा अपने आप को। हाँ, अब वो लड़की रात भर पेड़ के नीचे सोती रही, कबूतर बैठा रहा। शबनम का जमाना था, ओस का जमाना था। लड़की जैसे ही पेड़ के नीचे बैठी, सुबह हो गई, कबूतर के पर ओस से भीग गए। जब सुबह हुई लड़की ने अपने परों को हिलाया, जैसे ही उसने लड़की ने नहीं बल्कि कबूतर ने जब अपने परों को हिलाया तो एक कतरा लड़की की आंख में पड़ गया। लड़की की आंख ठीक हो गई, उसे दिखने लगा।
दूसरी आंख में पड़ा, वो भी ठीक। अब लड़की ने देखा तो कबूतर है, कबूतर ऐसे हिला रहा, लड़की ने हाथ फैला दिए और जहां जहां गिर रहा है कतरा शबनम का ना ओस का भीग चुके थे। और परिंदे की आदत हो जब उड़ता तो परों में फड़फड़ाता है। तो लड़की के पूरे जिस्म पर जब वो कतरे लगे वो बीमारी ठीक हो गई। इतने में बाप भी जहर लेके आ गया। जब देखा तो लड़की ठीक। अब बाप जहर पिएगा या पिलाएगा? बाप को चिपट गई, कहा अब्बा जान में ठीक। कहा मेरे लाल ये तो बता, जहां पर सैकड़ों डॉक्टर फेल हो गए, हकीम फेल हो गए, मेरे लाल है मेरी बेटी जरा बता तू कैसे ठीक हुई? कौन हकीम मिला, कौन डॉक्टर? तो वो गैर मुस्लिम थी। वो लड़की कहने लगी अब्बा कोई डॉक्टर नहीं, कोई हकीम नहीं, मुझे आज कबूतर की शक्ल में खुदा मिल गया। ये उसका जुमला मेरा नहीं, नकल कुफ्र, कुफ्र नबाशा। समझ में आ रही बात? अब वो तो उनका तो तरीका ही ऐसा होता है। कहा मुझे ये मिल गया, मुझे वो मिल गया, कहा मुझे रब्बुल आलमीन मिल गया, मुझे आकमुल हाकिमीन मिल गया, खुदा मिल गया। जो भी उसने अपनी जबान में कहा होगा, अब कबूतर की तरफ को हाथ जोड़ के कहने लगा उसका बाप, जहां डॉक्टर फेल, हकीम फेल, मेरी बेटी ठीक हो गई। आज के बाद मैं तेरी पूजा करूंगा, तेरी इबादत करूंगा। जब कबूतर ने इतना सुना, कबूतर की आंखों में आंसू आ गए और रो करके दुआ करने लगा, ऐ अल्लाह तू मुझे ज़बान दे दे ताकि मैं इस यहूदी से दो बातें कर लूं। मैं बता दूं मैं अल्लाह नहीं हूं, मैं तो कबूतर हूं। ऐ अल्लाह तू मुझे ज़बान दे दे। कबूतर दुआ मांग रहा, अल्लाह ने कबूतर को गोयाई अता फरमा दी। अब कबूतर बोल पड़ा, कहने लगा ओ मैं खुदा नहीं, खुदा नहीं। कहा मैं खालिक नहीं हूं, मखलूक हूं, खुदा नहीं हूं, मैं कबूतर हूं, परिंदा हूं। तो फिर कहा मैं कैसे मानूं? जहां पर डॉक्टर फेल, हकीम फेल, तेरे परों में ये कमाल है। जब इतना कहा तो कबूतर कहने लगा अरे सबका खुदा एक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन। मैं तो तेरी पूजा करूंगा, फिर तेरे परों में कहां से कमाल आया? कबूतर कहने लगा सुन ले, अगर तुम मेरे परों की बात करता तो सुन, मैं तुझे बताऊं मेरे परों में कमाल कहां से आया। कमेटी वालों बच्चों सुनो, तुमने बड़ी मेहनतें, बड़ी काविशें की हैं ये जलसा सजाने के लिए। आज गांव से आने वालों अपनी किस्मत पे नाश करना। तुमने अपने नरम नरम बिस्तर को छोड़ा, गद्दों को छोड़ा, किसी के बाप का कोई प्रोग्राम नहीं, इमाम हुसैन पाक की मोहब्बत में किया। अब जरा सुनो वो कबूतर कहता है ऐ यहूदी सुन ले, मेरे परों में कमाल कहां से आया वो सुनो। कहां से आया? मेरे भी बच्चे थे, मेरी भी कबूतरी थी, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, मैं घोंसले में उन्हें चूगा दे रहा था, मैं उनका पेट भरा रहा था। इतने में एक परिंदा करके मुझसे कहता अरे तू अपने बच्चों को यहाँ खिला रहा। वहां करबला के मैदान में नबी के बच्चे भूख और प्यासे शहीद हो रहे। अरे नबी जिनको कांधे पे रख के झूला झुलाया करते थे, जालिमों ने उन हुसैन को शहीद कर दिया। वो परिंदा बोला मुझे पता कि नबी अगर सजदे में तो सजदे से सर नहीं उठाते थे। जालिम यजीदियों ने उसी हुसैन को शहीद कर दिया जिनके लिए खुतबा रोका, जालिमों ने उन्हें शहीद कर दिया। तू यहाँ अपने बच्चों में मंगल है। वो कबूतर कहने लगा मैंने अपने घर को छोड़ा, मैंने अपने घोंसले को छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा, मैं जिंदा उड़ता हुआ करबला शरीफ चला गया। और जैसे ही करबला गया वहां जाकर
मैंने हुसैन की मोहब्बत में रो रो करके अपने परों को करबला की रेत से टच कर दिया। अल्लाह ने मेरे परों में वो कमाल दे दिया। ऐ यहूदी सुन ले, आज के बाद अगर कोई अंधा मेरे परों की हवा खा लेता है तो ठीक हो जाता, कोई कोड़ी खा लेता ठीक हो जाता। जिसका दुनिया में कोई इलाज ना हो वो मेरे परों की हवा खा ले तो ठीक हो जाता। ये मेरे परों का कमाल नहीं, ये करबला वाले बादशाह की मोहब्बत का कमाल है। समझ में आई बात आपको? और यार हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? हमारे बच्चों को सही बताओ, भटका दिया या नहीं भटकाया? हमारे बच्चों को बहका दिया नहीं बहका दिया? कभी गौर किया इन बातों? ये तुमने कभी सोचा कि यार इमाम हुसैन पाक शहीद हुए, इतने मजमे में अगर मैं पूछ लूं बताओ नमाज जनाजा हुई कि नहीं, तो जिसने तकरीर सुनी तो वो तो बता देगा, वरना नहीं। तो ये भी पता नहीं है नमाज जनाजा हुई नहीं हुई, ये भी पता नहीं है अगर हुई तो कितनी तारीख हुई, किन लोगों ने पढ़ी, हुसैन पाक को कफन दिया गया या नहीं दिया गया, अगर दिया गया तो कितने कपड़े थे, किस कलर के थे, नहीं दिया गया तो क्यों नहीं दिया गया, कोई पता नहीं। बस खाली कूद लेगा, फांद लेगा, ढोल बजा लेगा, नाच लेगा, तेरी मेरी बहन बेटियों को तक लेगा, हलवे पराठे खा लेगा, सन्नाएगा और बस इसी का नाम रखता अपने आप को कि हुसैन का गुलाम। सीने पे हाथ रख के बताओ कि ये गुलाम हो सकता क्या? बोलो। तुम्हारे जहन में ये नहीं आता कि यार नबी के इतने बच्चे थे, मदरसे के बच्चों को बुलाओ, आज मैं अली असगर के नाम की कुरान खानी कराऊंगा? तुम्हारे जहन में ये नहीं आता आज अली अकबर के नाम का पतीला बनेगा? तुम्हारे जहन में ये नहीं आता आज इमाम हुसैन पाक के नाम का खिचड़ा होगा? तुम्हारे जहन में ये नहीं आता हजरत अब्बास के नाम का सबील लगेगा? तुम्हारे जहन में ये नहीं आता 11 छोटे छोटे कुंवारी बच्चियों को बुला करके सैयदा ज़ैनब सैयदा फातिमा के नाम की कुरान खानी करा दूं? तुम्हारे जहन में सिर्फ वो खुराफातें आती हैं, ढोल नाच कूद जिससे शैतान खुश होता है? बोलो। और अगर कोई बोल दे तो बस लड़ाई झगड़े, इसी फंस गया, सब मुफ्ती बने पड़े, आंकड़े लड़ा रहे, आंकड़े खुद मुफ्ती बन गया कि यार ये क्यों, ऐसा क्यों, वैसा। एक साहब तो ये कह रहे थे कि अजमेर में ढोल नहीं बज रहा है क्या? अजमेर में शराब भी पी जा रही है, पियोगे? अरे सोचने की बात है, गरीब नवाज ने तो नहीं बजाया ना, साबिर पाक ने तो नहीं बजाया ना, इमाम हुसैन पाक ने तो नहीं बजाया ना, किसी अल्लाह वाले ने तो नहीं बजा। तुम्हारा क्या कार, वो तुम्हें भुगतना पड़ेगा, मेरा जो काम है मुझे भुगतना पड़ेगा। तो मैं तुम्हें ना लड़ाना चाह रही हूं और न मैं तुम्हें किसी को बुरा भला, मेरा मतलब ये है, मेरा मकसद ये है कि खुराफात और लड़ाई झगड़े दूर होते चले जाए। इमाम हुसैन पाक की नमाज जनाजा 10 मुहर्रम को नहीं हुई बल्कि 11 मुहर्रम को हुई। कब हुई बोलो? करबला शरीफ की बराबर में एक बस्ती थी जिसका नाम मकाम गादरिया, वहां के कबीले बनी असद के लोग रहने वाले थे। 11 मुहर्रम को उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ी। 10 मुहर्रम को अल्लाह ने इसलिए यजीदियों को रोक दिया या उन लोगों को भी इसलिए रोक दिया था, अगर हुसैन पाक की नमाज जनाजा पढ़ लेते तो हुसैन पाक के सदक़े में वो जन्नती हो जाते। कोई ना कोई यजीदी जरूर नमाज पढ़ लेता, मगर अल्लाह को ये गवारा नहीं था कि एक भी यजीदी जन्नत में जाए। अल्लाह ने कहा यजीदियों तुम्हारे लिए जन्नत नहीं बल्कि जहन्नम है। करबला को ही ले लो,
करबला शरीफ में जो सैयदजादे बचे थे, जो सैयदा औरतें बची थी, बाकी को शहीद कर दिया था, उनका क्या हाल था? हाथ बांध दिए थे, किसी के आगे हो किसी को पीछे को, दो दो करके। ओए कौन है? इधर इधर बैठो, हटो वहां से, तवज्जो रखो। हाँ मेरी तरफ तवज्जो रखो। नहीं कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाथ बंधे हुए थे, आंखों में आंसू थे। इमाम हुसैन का सर नेज़े पे था। सर को कौन कुदा रहा था? हुसैन या यजीद? उन्हें ये लगता था कि हम जंग जीत गए, हम कामयाब हो गए, तो नक्कारे और ढोल बजा के जुलूस और ये सब जो कूद रहे थे, फांद रहे थे, ये यजीदी थे या हुसैन? अरे ये तो यार मोटी मोटी बातें। जो वहां से जब चले थे कूफे को, सरे पाक को लेकर के हुसैन पाक के, तो ढोल बजाते हुए, नाचते हुए, कूदते हुए हुसैनी कहते यजीदी। यार जरा सोचने की बात। यजीद दिमश्क शहर था, बाज लोगों ने दमिश्क भी उसको लिखा है। यजीद ने दमिश्क सजा दिया था, बड़े बड़े ढोल चौराहों पर रखवा दिए थे और शराब के 3-3 मटके हर घर में भिजवा दिए थे। यजीद ने हुक्म दे दिया था कि हम हाकिम है, बादशाह, हमारा हुक्म है, सारे लोग शराब पिए, शराब पिए। उन लोगों ने शराब पी थी और शराब पी करके ढोल बजाया था। इतना गंदा नाच नाचा था, शराब के नशे में किसी को पता नहीं रहा था। अगर बाप है तो उसने बेटी के ऊपर गलत हाथ इस्तेमाल किया, अगर बेटा तो माँ के ऊपर गलत हाथ इस्तेमाल किया। मेरा इशारा समझ रहे होगे? अगर भाई है तो बहन को उसने पकड़ लिया। मेरा इशारा समझ रहे होगे? शराब के नशे में इतना गंदा नाच नाचा गया। एक सहाबी थे जिनका नाम हजरत सहल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु था। उन्होंने कहा क्या बात है, आज जिधर देखो ढोल रख दिए गए, लोग शराब पी रहे, क्या बात है? तो कहा आज हुसैन का सर यजीद की बारगाह में तोहफे में आ रहा, तो यजीद ने ढोल बजवाए हैं, घरों में शराब भिजा दिए। उस सहाबी ने लाहौल पड़ा था, कहां से आएगा सर? का बाबू सलाम से आएगा। जब बाबू सलाम में वो सहाबी जाकर के खड़े हुए, ये यजीदी और कूदने लगे, क्योंकि बादशाह से इनाम मिलेगा। अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रहे थे, मगर उन्हें क्या पता था मर गए मरदूद जिनकी फाता न दरूद। अब जरा सुनो, वो यजीदी जब हुसैन पाक के सर को कुदा रहे थे, इनकी आंखों में आंसू थे। सहाबी रसूल उसे देख कर रोने लगे। हुसैन पाक की बेटी ने देख लिया, जिनका नाम सैयदा सकीना था, वो कहने लगी आप क्यों रो रहे हो? ये तो ढोल बजा रहे, शराब पी रहे, मस्तियां कर रहे, अरे तुम क्यों रो रहे हो? कहा बेटी पहले ये बताओ तुम कौन हो? कहा मैं सकीना बिन्त हुसैन हूँ, मैं हुसैन पाक की बेटी हूँ। उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहा बेटी मैं तुम्हारे नाना का सहाबी हूँ, मैं तुम्हारे नाना का सहाबी। बेटी मैंने वो दिन भी देखा है जिस दिन नबी जुमे के दिन खुतबा पढ़ रहे थे, हुसैन घर से निकले, गिर गए। नबी ने खुतबा रोक दिया और जाकर के हुसैन को उठाया और चूमा और फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। एक दिन गोद में थे हसन हुसैन, एक सहाबी ने पूछा आका क्या? कहा वो है जो किसी के पास से चादर हटाई। तो हसन हुसैन दोनों थे। तमाम साहबा जमा हो गए। नबी मुस्कुरा करके दुआ करते, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। तुम्हारे लिए भी ये दुआ का, ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत करना, और जो इनसे मोहब्बत करे कयामत तक तू उनसे मोहब्बत कर। हाँ बस ये रख, ये रख दो, ये बस तवज्जो रखो या खत्म कर दो।
मैं तो खुद वो बातें बता रहा हूं, किसी को ना तकलीफ देना चाहता हूं, हो सकता है किसी के दिल में बात बैठ जाए। वो सहाबी रसूल कहने लगे, बेटी मैं तुम्हारे नाना का साहबी हूं, अगर मेरे लाख कोई खिदमत हो तो मैं अपनी जान दे सकता हूं, बोलो। वो कहने लगी, ओ मेरी बहन सुन ले, जो 10 मुहर्रम को मेले में जाती है, कुतियों की तरह इधर आधर झांकती है, कपड़े इधर आधर फेंकती है, अपना जिस्म दिखाती है। हुसैन की बेटी ने क्या कहा था, अगर हो सके तो हमारे अब्बा जान का सर आगे करा दे, ताकि ये जालिम ढोल बजा रहे और कूद रहे हमसे ना टकराए, हमारे जिस्म से ये ना टकराए। उन्होंने 4000 दिरहम दिए उन यजीदी कुत्तों को, भेड़ियों को, लालचियों को, और हुसैन पाक का सर आगे करा दिया ताकि उन सैयदादियों से दूर रहे। उन्होंने इतना पर्दा दिखाया, इतना पर्दा, और तू करबला के मैदान में धक्के मारने जा रही है, बल्कि लड़कियां भी बाज बाज ऐसे ही उधर को भागती है, दांत फाड़ रही है मोबाइल लेके, जिधर लड़के घूम रहे हैं। हुसैन पाक की बेटी ने क्या दर्श दिया, अब जब सर आगे हो गया, जालिम ढोल बजा रहे, कूद रहे, नाच रहे, इन सहाबी से रुका नहीं गया, इनका खून गर्म हो गया, तलवार लेके ये भी घुस गए। ओ जालिम यजीदियों, जिनके सर को काटा, नाना उन्हें चूमा करते थे, आका चूमा करते थे, सूंघा करते थे, इन्होंने तलवार चलाई, 8-10 को मार दिया, मगर इतने लोग थे, कैसे बचते, इनको भी वहीं पे शहीद कर दिया गया। अब फैसला तुम्हें करना हो, मेरा काम बताने का। ये हजरत सहल सहाबी, अल्लाह के वास्ते, रसूलुल्लाह के वास्ते कोई काम ऐसा मत करना जिससे हुसैन पाक नाराज हो जाए। हम और आप हुसैन पाक को राजी करने के लिए, नबी ने फरमाया ना, जो हुसैन का नहीं वो मेरा नहीं, जो हुसैन का है वो मेरा। बताओ फरमाया था नहीं फरमाया? कोई गलत काम करेगा आज के बाद, और तुमने ये तकरीर सुनी ना, अल्लाह रहमान और रहीम करीम जरूर माफ कर देगा। अभी तक अगर किसी ने कोई ढोल बजाया हो, या इन नौजवानों में से पता नहीं था, जाके उधर मेले में घूमा, जैसे मैंने बताया से हुआ, तो अल्लाह के वास्ते ये कमेटी वाले मुबारकबाद के लायक हैं। इन्होंने अपने बाप की या किसी की महफिल नहीं, सिर्फ इमाम हुसैन पाक की महफिल, और इसलिए ताकि ये पैगाम तुम तक पहुंच जाए। अगर आपने तौबा कर ली ना, तो सही कह रहा हूं मैं, तुम्हें इमाम हुसैन पाक का सदका मिलेगा। एक बात और तुमसे कह के जाऊंगा, कल को अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो छेड़ते हैं, सुबह हो तो कोई मिला, बहुत ढोल बजाता था, सुन ली तकरीर, अब बजाइए, तो ऐसे भी कुछ लोग चिढ़ाते हैं। खुदा के वास्ते मत चिढ़ाओ। अगर चिढ़ाओ और उसने गुस्से में अगर ये कह दिया तुझसे रोका जाए तो रोक ली, मैं बजाऊंगा, जहन्नम में तू नहीं जाएगा मैं जाऊंगा, तो बहुत गलत हो जाएगा। तुम फिर सुधारोगे नहीं, बिगाड़ोगे। उससे ज्यादा अजाब के हकदार तुम। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे जो चिढ़ बनाते हैं। खुदा के मैं कह सकता हूँ, मैं बहुत खुले खुले जुमले बोल रहा हूँ, शायद ये कोई बोल पाएगा, मगर तुम मत कहना यार। क्यों? नसीहत का एक तरीका, जब किसी का आखिरी वक्त होता तो मरने के करीब होता, तो उस वक्त उससे ये नहीं कहा जाता कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो। अगर उसने ये कह दिया नहीं पढ़ूंगा, इनकार कर दिया, कलमे का इनकार कर दिया, और उसका इंतकाल हो गया, तो क्या होगा? ईमान उसका खत्म। तो वहां पे ये कहने का हुक्म नहीं है, बल्कि क्या है, वहां पे तुम्हें बस खुद कलमा इतनी जोर से पढ़ना है तुम्हें, जो लोग मौजूद हैं, ताकि उसके कानों तक आवाज आ जाए। अगर वो भूला भटका हो तो उसके जहन में आ जाए मैं भी कलमा पढ़ता हूँ, फिर वो भी कलमा पढ़ने लगेगा। जैसे ही कलमा पढ़ेगा या सुनेगा, कलमा पढ़ता हुआ उसका इंतकाल हो गया, तो ईमान की हालत में मरा। और ये बड़ी दौलत
तो इसलिए हो सकता तुम में, जब गांव में पहले लोग शादियों में नाचने वाली औरतों को बुलाते थे, नचनियाँ आती थी नहीं आती थी, फिर उसके भांड होते थे और जना कौन कौन क्या क्या होता है, उनका एक ड्राइवर, हाँ जोकर, जोकर बोलते हैं ना उसको, कुछ और बोलते हैं, हाँ बहरहाल मैं ड्राइवर कह रही हूँ समझ लीजिए। उसका एक ड्राइवर वो उन्हें 2-3 औरतों को नचाता, गंदे गंदे शेर कहता और नौजवान उस पर पैसे फेंकते, पैसे उड़ाते, ऐसे करते, समझे। शैतान उनके रगों में दौड़ता था। अब्बा भी उसी महफिल में, दादा भी उसी महफिल, पोता भी। पहले ये शादी धूमधाम से ऐसे होती थी, लेकिन जैसे इल्म बढ़ता गया, आज तुमने देखी बात सब खत्म हो गई और जो बची है वो भी खत्म हो जाएंगे। तो लेकिन किसी को टॉर्चर मत करना। अगर कोई ऐसे काम करता था, उसे पता नहीं था या पहले से देखता है बेचारा करता था, तो इसका मतलब तुम उसे तौबा करने का मौका नहीं देगा। तुम्हें उसे चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कह के जा रहा हूं भरे मजे। और अगर उसने उसको टॉर्चर किया और चढ़ाया तो उसका जिम्मेदार वो होगा। ये बड़ी बात कर रहा हूं, मेरी जबान से जुमले निकले हुए। उसका जिम्मेदार वो खुद होगा, वरना अल्लाह और रसूल के वास्ते किसी को चढ़ाना नहीं, किसी को टॉर्चर नहीं करोगे ना। और मेरे साथ में सब लोग पक्के सच्चे हुसैनी बनोगे, बोले हुसैनी बनोगे, बोले इंशाअल्लाह। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन। अब बोलो या हुसैन, और तौबा भी कर लेना साथ में, दिल में तौबा करके जाना। अच्छा यहाँ से, ताकि इन कमेटी वालों कई दिन से मेहनत कर रहे हैं, इनकी भी मेहनत कबूल हो जाए। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन। जो और जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन। बोलो या हुसैन, बोलो या हुसैन, बोलो या हुसैन, आका हुसैन। आज कोई भी रहे नहीं, इसलिए कहलवा रहा हूं, पता नहीं किसकी कबूल हो जाए। अपने बोलो या हुसैन, मौला हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन। और जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन। जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन। बोलो ना या हुसैन, बोलो या हुसैन। जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन। और जिसने हंस कर पी लिया जामे शहादत वो हुसैन। बोलो या हुसैन, आका हुसैन, दादा हुसैन, मौला हुसैन। मैं दिल से दुआएं करूंगा और तुम सब लोग साथ दोगे ना, तो ये मुहर्रम हमें खत्म नहीं करना, हमें जो गलत रस्में हैं ना वो खत्म करना। समझ में आ रही है बात? जो गलत रस्में हैं हमें वो खत्म करना। जिसके दिल में हुसैन की मोहब्बत नहीं है वो दिल ही बेकार है, समझे, वो दिल ही बेकार है। तो अगर तुमने मेरा साथ दिया तो इंशाअल्लाह इनकलाब आ जाएगा।
बोलो साथ दोगे? लड़ोगे नहीं आपस में, कहीं कल से लड़ना झगड़ना शुरू कर दो, लड़ोगे नहीं, बड़े प्यार से मोहब्बत से धीरे 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 पहले अपने आप पे खुद पे कंट्रोल करोगे, अपने घर की बच्चियों को रोकोगे, बच्चों को बताओगे, उन्हें आधा घंटा बैठ कर कहानी सुनाया करोगे। ये सारी बातें तो सही बता रहा हूँ, इंशाअल्लाह एक दिन वो होगा पूरा इलाका पक्का सच्चा हुसैनी होगा। बोलो इंशाअल्लाह। इतनी चीजें बोलो। अब तुम सब फैसला करना सीने पे हाथ रख के कि सचमुच औलाद को सिखाते हो या खाली खड़मुत्तू ही बना रहे हो। तवज्जो रखना। आका फरमाते अपनी औलाद की घुट्टी में 3 चीजें पिला करके जाना, उन्हें 3 चीजें उनके जहन में डाल देना। वो 3 चीजें कौन सी हैं प्यारे? मेरी बात अगर हो तो गलत हो सकती है, आपकी हो गलत हो सकती है, मगर नबी की बात गलत नहीं हो सकती। नबी फरमाते 3 चीजें अपनी औलाद को सिखा करके जाना। नंबर 1 कुरान पाक की मोहब्बत। क्या बोलो? कुरान पाक की मोहब्बत। अब सुबह नमाज में जाकर के देखना कितने लोग कुरान पढ़ते हैं। जलसे में तो बड़े नारे लगा लेते हो ना कूद कूद के, मगर मस्जिद में तुम्हारा इम्तिहान होता। वहां जाकर के देखना, पहले औरतों के घरों से तिलावत की आवाज आती थी, अब तिलावत की नहीं, मोबाइल से गानों की और काय काय की आवाज आती है। अल्लाह नबी फरमाते हैं नंबर 1 कुरान की मोहब्बत अपनी औलाद के दिल में डाल के जाना। और नंबर 2 आका की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत अपने बच्चों की घुट्टी में पिला करके जाना। और नंबर 3 नबी के घर वाले अहले बैत आले रसूल की मोहब्बत, इनको दिलों में डाल के जाना। और अहले बैत में नाम जिनका आता ये महीना जिससे मशहूर है सैयदना इमाम हुसैन पाक रदी अल्लाह ताला अल्लाह अल्लाह। सुनो 5 शाबान 4 हिजरी को मदीने पाक में पैदा हुए। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का। बोलो या हुसैन। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का। और फर्शे ज़मीं से अर्श तक शोहरा हुसैन का। और बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का। क्यों? सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन का। हुसैन पाक की मोहब्बत ईमान का एक हिस्सा है। ये जुमला याद रखियो। क्या बोलो? हुसैन पाक की मोहब्बत क्या बोलो? ईमान पाक का एक हिस्सा है। मैं दिल से दुआएं करता हूँ अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि 2 से ज्यादा बज चुके हैं और हाँ 2:19 हो गए हैं, टाइम भी हो गया। ये नईम भाई नाज शरीफ पढ़ेंगे, हंसी मजाक नहीं होनी चाहिए। अच्छा नहीं, अच्छा सही है, उनके भी 2 शेर पढ़वा।
पहले हाँ इनकी सैयद नईम साहब की होगी, समझ में आ रही बात। इनकी नात शरीफ, अब इनकी नात शरीफ होगी, मेरी तरफ तवज्जो रखो। मगर हंसी मजाक उनकी नात में कुछ लड़के अल्लाह के वास्ते यहीं से काम शुरू करना, और वो भी बेटा तुम भी सही नाते हो, अच्छा इंशाल्लाह, और कोई हंसी मजाक, ठीक है ना। अब मैं सैयद नईम मियां साहब को उनका इस्तकबाल करता हूँ, नारे तकबीर से दावत दे रहा हूँ नात शरीफ पढ़ने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये मेरे भतीजे होते हैं। अभी चचा की तकरीर हो रही थी, भतीजे की नात होगी। अल्लाह ताला इनको खूब खूब तरक्की अता फरमाए। इनके वालिद साहब मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, भाई हैं, अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए। आले रसूल हैं, अल्लाह उनको शिफाए कामिल व आजिल अता फरमाए। सैयद नईम मियां साहब तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैंने नाजिम साहब को इसलिए रोक दिया क्योंकि 5 मिनट ये भी ले लेते इस वजह से।